क्लास। आज की क्लास में हम लोग MCQ सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। MCQ सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। ये अभिधम पीटक से संबंधित। अभिधम पीटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टित है? ये वास्तविक मेहराब किस सल्तनत स्मारक में दृष्टित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। नेक्स्ट देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, MBT। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। खालसा का स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ये गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? ये वकील भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूला भाई देसाई थे। मैडम कामा ने, भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये मैडम भिकाजी कामा ने ये स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। ये कब फहराया था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण हुई थी अबुल फजल की मृत्यु। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल से दासों के निर्यात को 1789 ईस्वी में रोक दिया गया। ये कॉर्नवालिस ने रोका था। कॉर्नवालिस के द्वारा 1789 में कॉर्नवालिस थे। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे? रिंग ऑफ फेंस की नीति किससे संबंधित है? ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1891 में पारित हुआ था, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 और 55 के दौरान किसने स्वरूप दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब CR दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ा नाग भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ये विलियम हॉकिंस हो जाएगा। ये विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट, समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपियन कौन था? 19 का सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। ये पुर्तगाली नाविक था, पुर्तगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1942 में के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बनी रहेगी? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बनी रहेगी। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था? ये कराची अधिवेशन 1931 में। ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में
गांधी जी के खाली हाथ लौट आने के कारण यहाँ पे अधिवेशन में कांग्रेसियों द्वारा काला झंडा दिखाया गया था। तो उसी काले झंडे के प्रतिरोध में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था, क्यों किया गया था गिरफ्तार? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र केस में 1929 में गिरफ्तार किया गया था फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना किस चीज़ के लिए आधार बनी? ये देश के विभाजन के लिए आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? कांग्रेस का शासन 1937 में कितने महीने चला था? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 महीने। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी के स्रोत है? ये खारवेल के बारे में जानकारी के स्रोत है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? वायसराय कार्य परिषद से सर शंकर नारायण के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 27 का देखेंगे, ये हो जाएगा देवगिरी के शासक थे शंकर देव, वारंगल के रामचंद्र देव, ये सही नहीं है। ये होयसल के वीर, ये सही नहीं है। ये सही है। होयसल के वीर वल्लाल थे शासक, मदुरा के वीर पांडियन थे शासक। नेक्स्ट देखेंगे देवगिरी शासक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ए में हो जाएगा गांधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्र दामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पन्हो ये मीनेंडर से संबंधित है। तक्षशिला रेख पुतिक से संबंधित है। A3B4C1D2 A3B4C1D2 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हो जाएगा MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। MBT के द्वारा अमीर ए कोही की शुरुआत की गई थी। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। कृषि जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक होते हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा प्राच्य खेती। प्राच्य खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। चिनूक हवाओं से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहू सहारा। बिहू सहारा में नहीं होता। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में सही है। नीबू सूडान में सही है। बिहू जनजाति जो अरब में पाया जाता है। बिहू जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरब में। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और नोबा सूडान में ये जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास कहा जाता है इसको। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार
प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? दूरसंचार प्रणाली के लिए कौन सी परत प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण बिजली संयंत्र ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। ये एक रोबस्टा एक कॉफ़ी की प्रकार है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में बोल रहा है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, ये सही हो जाएगा। मोनोजाइट में थोरियम मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में समस्त तटीय बलुकाओं में मोनाज प्राकृतिक रूप में होती है, मोनाज प्राकृतिक रूप में होती है, ये गलत हो जाएगा। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाज संसाधन या निर्यात कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 बी। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है वर्ष का सबसे लंबा दिन, ये जून के महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि आर्द्रभूमि झील और इसके अवस्थान कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? ये होकेरा झील पंजाब में नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। रेणुका आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सस्ता मुक्ता झील ये तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है। ये कौन कौन सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है इसमें? उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? ये केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ये यूकोलिप्टस जो होता है ये पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि यूकोलिप्टस पर्यावरण के लिए इसलिए खतरा मानी जाती है क्योंकि ये अधिक पानी कंज्यूम करती है यूकोलिप्टस वृक्ष। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी बेसिन। निम्नलिखित में से बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 है। पहला कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्या कह रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, किसमें है? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 50 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। A2B4 सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा हो जाएगा, इसका सही आंसर। पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ये चोओयू हो जाएगा और लोहोत्सो हो जाएगा। अन्नामलाई और सिरुमाली ये हिमालय में अवस्थित ही नहीं है। 1 और 2 केवल डी। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? ये हो जाएगा केलकर समिति ने। केलकर समिति के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 88 के उपलक्ष्य आयकर छूट को
समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? ये हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल। श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। ये एक सही है। महान न्यायवादी इतना परिश्रमी प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये संसद नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये हो जाएगा सामान्य विधेयक पर गतिरोध को दूर करने हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। कौन सा ओलंपिक जाना जाता है? एबिलिम्पिक्स के रूप में। एबिलिम्पिक्स के रूप में विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में अवस्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है? नीति निर्देशक सिद्धांत बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। समान नागरिक संहिता, नीति निर्देशक तत्व DPSP में, ये भी सही हो जाएगा। छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा DPSP में नहीं है। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? संविधान निराकरण का अधिकार, यही सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधन करने का अधिकार भारत के महान न्यायवादी को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? ये हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ कौन सी है? लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ, पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ नहीं है, ये कहीं भी लग सकता है। केवल बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। 6 माह के अंदर राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। देखिए, यही दे दिया है गलती, एक गलत है। 6 माह के बाद राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है, ये गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, ये सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट, संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है, किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी नाबार्ड की स्थापना? 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, किसके द्वारा ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है? ये हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा नरकसे से। इन्होंने 1953 ईस्वी में निर्धनता का दुष्चक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? कौन कार्यान्वित नहीं करता है? नाबार्ड नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। अगर नकद आरक्षित अनुपात को कम करेंगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगी, ये हो जाएगा सही। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही हो जाएगा। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा C 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है? ये नरसिम्हा राव के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया? किसने किया है वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल? ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल कंपनियों के द्वारा खुद तय की जाती है कि तेल की कीमत क्या होगी। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है? ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? बैंक के IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। नेक्स्ट, स्वाधार योजना किससे संबंधित है? स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए लाई गई थी। स्वाधार योजना ये 2007 से 2012 में आई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन नहीं है? ये सार्वजनिक ऋण नहीं है, वैधानिक तरलता अनुपात है, रेपो दर है, नगद आरक्षित अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है भारत में? ये थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ये हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एयरबस एवं बोइंग के से मुकाबले के लिए देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। C919 यात्री विमान किस देश ने बनाया है? ये हो जाएगा चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT एक है, DDT क्या है? DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT का फुल फॉर्म होता है। थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? ये हो जाएगा ग्रेफाइट इसका सबसे स्थिर रूप होता है। नीचे दिए गए यौगिक में से निम्न कौन से एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ये हो जाएगा मीथेन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पादप रोग और उसके कारक कौन से हैं? ये खट्टे नासर से होते हैं, जीवाणु कारण होते हैं खट्टे नासर। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होते हैं वो कवक के कारण होते हैं। आलू का कृष्णकांत रोग जो होते हैं ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं। गेहूं का साहू रोग जो होता है ये कीट के कारण होता है। ये A3B4 सी आंसर हो जाएगा। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक कौन से हैं? ये काली खांसी तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का ये हो जाएगा निमोनिया, ये हो जाएगा B और C इसका सही आंसर हो जाएगा, B एंड C दोनों।
नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या हो सदैव होता है। ये ओजोन होता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ये इस तरह की गैसें होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, ये हो जाएगा ऊन। ऊन जो होती है जैव निम्नीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ये कहाँ मिलता है प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल, ये बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। सल्फा ड्रग ये प्रतिजीवाणु होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के उष्म इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, पेट्रोल इंजन में किया जाता है। नीचे दिए कथन दो कथन है, देखिए कथन एक कहता है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। दूसरा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ये गलत हो जाएगा, ए सही है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है मतलब होमोजेनियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, ये एकीडना हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड है। कौन है ये सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है, ये किस अंतरिक्ष यात्री का है। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क वेन हे का। मार्क वेन हे का ये 335 दिन रुके हैं। नेक्स्ट शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, ये हो जाएगा एडीज मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को ऐसा मात्रा क्यूरी नहीं है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। उष्मा को जूल, दाब पास्कल। ए बी सी तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से नहीं मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। सीएनजी मीथेन की बनी होती है। ये 80% प्लस मीथेन होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये नियोप्रीन विशिष्ट रबर होती है, एस्पोर्टेम संश्लेषित मधुमरक होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है, रियान जो होती है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेयान।